भाई रूम तो हमारा अभी भी वही है। मैं आप लोगों से सॉरी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद इस समय मुझे बुरा लगना चाहिए कि मेरा रूम नहीं चेंज हुआ। और मतलब मुझे खुद पे गुस्सा भी आ रही है कि भाई मैंने क्यों मतलब ऑनलाइन वाले केस में गया, क्यों नहीं आकर के पहले यहाँ पे देखे। बट ये है कि अंदर से चिल सेंसेशन इस वजह से भी है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ऑलरेडी मैं बहुत लेट था, मेरी गाड़ी बहुत लेट थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आकर के होटल वगैरह समझूँ कि मुझे कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। रात के 12:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं और आपको मेरे पीछे धुएं निकलते हुए दिखेंगे। अगर आपको नहीं निकलते हुए दिख रहे तो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको क्लोजली। ये इन्होंने अगरबत्ती लगाई है यहाँ पे, एक अगरबत्ती यहाँ, एक अगरबत्ती मेरे पीछे, ठीक है, और एक अगरबत्ती लगाई है बाथरूम में। और बाथरूम की भी सफाई अच्छे से मैंने जो है करवाई है इनसे कि भाई बाथरूम की सफाई करिए आप लोग, बिल्कुल क्लियर है इस समय, बिल्कुल क्लियर है। जब मैं आया था तो यहाँ पे चप्पलों के जूतों के इतने निशान थे, मतलब आई डेंट फील लाइक गोइंग टू वॉशरूम, एज इन कि भाई मैंने पैसे भरे हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टे अच्छा रहे, कंफर्टेबल रहे। और मैं पता है गाइज आपको मैं फ़ोटो शेयर करूँगा कि मैंने क्या रूम देखा था, व्हाट डिड आई सॉ ऑन इंटरनेट एंड व्हाट आई हैव राइट नाउ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का। मैंने ये सोचा था कि भाई वो रूम बिल्कुल ऐसा था कि इट वॉज परफेक्ट फॉर माई व्लॉगिंग ऑल्सो। बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ था और बहुत मतलब क्यूट सा रूम था, बहुत अच्छा रूम था। लेकिन अभी आप लोग ये देख ही रहोगे। लेकिन यह है कि इस समय आई रियली हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज उसने मेरा बहुत साथ दिया है। जो बंदा था अभी इस समय रिसेप्शन पे, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, उसने सब कुछ करवाया। उसने कहा भैया आप ले जाइए लड़के को, आपको जो करवाना हो कराइए। मैंने पूरा कमरे की साफ़ सफाई कराई है आकर के। मैं बिल्कुल घर में रहने वाली औरतों वाले काम किए हैं भाई मैंने रात में आकर के अपने ट्रिप में। साफ़ सफाइयाँ करा रहा हूँ रात में। तो भाई अब सब साफ़ सफाई हो गई है, नाउ इट्स टाइम टू चिल। मैंने अभी के लिए सोच रखा है कि भाई टुनाइट इज़ अमेज़ॉन प्राइम नाइट। मैं अभी जा रहा हूँ फैमिली मैन 2 लगा के देखने, क्योंकि मैंने देखी नहीं है। मैंने नहीं देखी है, बहुत पहले आ चुकी है लेकिन मैंने नहीं देखी है और मेरा बहुत टाइम से मैंने मैं देखूंगा। और इस वजह से नहीं देख पाता था क्योंकि मैं जैसे ही दुकान के बाद घर से आता था घर पे, भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। लूडो को संभालता था, लूडो को संभालने के बाद ऐसी नींद लगती थी फ़ोन मुंह पे गिर बढ़। तो अब मैं जा रहा हूँ वो देखने, ठीक है। सो आई विल सी यू टुमारो, लेट्स सी व्हाट गोना अमृतसर मेक अस सी टुमारो। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ माय डे 2 इन अमृतसर। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इस समय छत पे आया हुआ हूँ। तो मेरे पीछे कैसे कैसे छोटे छोटे से मकान हैं आप देख सकते हो। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ एक तरीके से ऑलमोस्ट पूरा शहर ही यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हो। जैसे हम लोग और भी मेट्रोपॉलिटिक सिटी में जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे सब ऐसे ही छोटे छोटे घर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुद्वारे वगैरह हैं, तो वहाँ गुरुद्वारों का टॉम वगैरह दिख रहा है यहाँ से, और पूरा शहर ही दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो आप लोग देखिए इस व्यू को, कितना सही व्यू है ये। बादल इतने प्यारे हो रखे हैं ना, बिल्कुल मन करा घर ले जाए इन्हें। इससे भी मैंने अच्छे अच्छे बादल देखे हैं वैसे, लेकिन सुबह के हिसाब से काफ़ी अच्छे बादल हैं। मैं आज सुबह ठीक ठाक जल्दी उठ गया था। वैसे वेकेशन पे मैं इतनी जल्दी उठता नहीं हूँ, लेकिन जो कि मेरे पास जितना टाइम नहीं है सब चीज़ें घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि यार चलो उठते हैं। और अभी मुझे इस्त्री वाला भी ढूंढना है, मुझे कुछ अपने कपड़े प्रेस कराने जो मैं लखनऊ में नहीं करा पाया था, पार्टी में जाना था इस वजह से। अब बस यहाँ से निकलना है। पहले सोच रहे हैं कि जलियांवाला बाग चले जाएंगे, क्योंकि जलियांवाला बाग इज़ ऑलवेज़ ओपन आई गेस। मतलब अभी तो ओपन दिखा रहा था, ऑलवेज़ ओपन है कि नहीं वो नहीं पता। और उसके बाद फिर हम जाएंगे गोविंदगढ़ फोर्ट। हम जा पाएंगे तो जाएंगे, वरना डायरेक्ट गोल्डन टेम्पल के एक बार फिर से दर्शन करके, बाबा जी के दर्शन करके चंडीगढ़। तो यह है कि अभी मेरे समझ से 8 बजे हैं और 8 बजे से ही दुकानें खुलना यहाँ पे शुरू हो गई हैं। तो भाई हम लोग को इनसे सीखना चाहिए। हम लोग यार 10:30 11 बजे दुकानें खोलते हैं। वैसे इतनी जल्दी भी नहीं खोलने को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब यार हाउ मच डेडिकेटेड दे आर। इतनी सारी दुकानें इस वजह से भी खुली क्योंकि इनको यहाँ पे फुटफॉल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही मिलता होगा। और ये भी कल पता चला कि वीकेंड के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो कल आज भी एक तरीके से संडे ही है, तो आज भी इन लोगों को उम्मीद होती होगी, जैसे हम लोग को उम्मीद रहती है कि भाई आज कस्टमर गिरेगा हमारी दुकान पे, तो इन लोगों को भी पूरी उम्मीद रहती होगी कि भाई यहाँ कुछ हो ना हो कस्टमर तो आएगा ही आएगा। तो इस वजह से सारी दुकानें लगभग खुलने के उसमें हैं। मोस्ट ऑफ द खुल गई हैं, मोस्ट ऑफ देम, बाकी भी खुल रही हैं।
चलो भाई, ये भी स्टेज क्लियर हुई। जो कल से लेके पैकेट में लेके अपने साथ टहल रहा हूँ, एटलीस्ट उसका काम हो गया। कल मैंने सोचा था वैसे कि गुरुद्वारे जाते टाइम ही मैं अपने कपड़े इस्त्री करा लूँ, लेकिन भाई कल इतना टाइम नहीं मिला और मैं इतना खुश हो गया वहाँ जा कर के कि मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करा। इनफैक्ट मैंने कल पूरा दिन वहीं बिता दिया एक तरीके से। तो ये भी स्टेज क्लियर हो गई है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, वहाँ से तैयार व्यार होकर के जाएंगे वही जलियांवाला बाग। पहले मैं तो सोच रहा हूँ जलियांवाला बाग इनफैक्ट अभी हुआ हूँ। चलो अभी चलते हैं, पैदल है यहाँ से। यहाँ पे एक्चुअली जहाँ मैंने होटल लिया वहाँ से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब पैदल है। तो पहिया चलते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ से लौट के नहा धो करके फिर जाएंगे गुरुघर, कौन क्या था, गोविंदगढ़ फोर्ट। फ़िलहाल जब तक वाघा बॉर्डर कह रहा हूँ, जब तक ये जलियांवाला बाग खुले, एक्चुअली इतने बार मैंने यहाँ पे वाघा बॉर्डर सुन लिया है। यहाँ से आपको भाई वाघा बॉर्डर भी ले जाएंगे ये लोग, और आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं। यहाँ से खुद ही आपसे पूछेंगे कि आपको जाना है कि नहीं, और कई लोग तो रिपीटेटिव बोलते रहेंगे वाघा बॉर्डर। तो आपको अगर जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम विनोद कुमार टी स्टॉल ढूंढ रहे हैं। हमने यूट्यूब पे कहीं देखा था कि उनकी चाय बहुत अच्छी है, तो अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं, और वहाँ चाय वाय पी के आराम से फिर आते हैं जलियांवाला बाग। और ये आपको कल दिखाना मैं भूल गया था, ये आपके गुरुद्वारे के ठीक सामने ही, मतलब पहले ही, गुरुद्वारे से पहले ही पड़ता है शनि जीव का मंदिर, जय शनि देवता। ये भी मतलब बहुत प्राचीन रहा होगा, और मतलब लिखा भी हुआ है उसके ऊपर प्राचीन शनि मंदिर है। तो इसकी शनि की भी कई लोग बहुत मान्यता रखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे विज़िट करना बनता है। वो लोग विज़िट करें आकर के। जो टी स्टॉल के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो तो भाई यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की वॉकिंग पे है। तो वहाँ तो मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि भाई इतनी चलने की तथा नहीं है मेरी सुबह। मुझे बस ये, मैं सोच रहा था जलियांवाला बाग निपटा दूँ, जो कि अभी बंद है। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पे कोई आसपास अच्छी सी चाय की दुकान पकड़ ले रहा हूँ, और उसके बाद चलते हैं फिर। भाई हमें ढूंढते मिल गई है वालिया जी की दुकान। आई होप इनकी भी चाय बहुत अच्छी होगी, जिस तरीके से भैया बना रहे हैं। नहीं होगी पानी भी गर्म किया आया फटाफट जा भी, और कुछ नहीं है। अभी अगर मुझे 2 मिनट में अगर ये नहीं मिलती है तो मेरा लस्सी पीने का मन कर गया था। फिर ये मुझे दुकान दिख गई तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं। ऐसा मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, एक किसी के वीडियो पे, फूडी मेलोडीज़ या फिर ऐसे करके पेज था, उस पर देखा था इनका। ये देखिए बर्तन कितना अलग है, यहाँ पे ऊपर दिया गया है हल्का। भाई एक नंबर चाय है भाई, मज़ा आ गई चाय पी करके। सुबह ऐसी चाय रोज़ मिल जाए तो भाई सुकून। भाई यहाँ पे कोई टूरिस्ट पुलिस टाइप की भी एक है, टीम लगाई गई है, टूरिस्ट पुलिस, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए सबको गाइड कर रही है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये मेरे समझ से इस वजह से, क्योंकि अब यहाँ से जलियांवाला बाग 200 मीटर भी नहीं है, तो ये सब लोग वही देख करके शायद निकल रहे हैं यहाँ से। बस हम भी पहुँच ही रहे हैं, आपको दिखाते हैं जलियांवाला बाग। ये हमारी मेमोरीज़ में बनाया गया है। जितने सिख थे जिन्होंने जो है यहाँ पे मेरे समझ से कुर्बानियाँ दी, या फिर जो भी मेन रहे होंगे शायद उनका ये स्टैचू बनाया गया। मैं पढ़ के बताऊँगा आपको क्या चीज़ है ये। और कल हम लोग यहाँ से होके जा चुके हैं। कल मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के जस्ट अपोजिट साइड जलियांवाला बाग है। तो अभी हम इसके अंदर एंट्री लेने जा रहे हैं। बस भीड़ बाग की एंट्री के लिए भीड़ देखिए बस आप। खाली हो गया तो ये आ गए हम लोग बाग में, बाग के अंदर। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे लोगों ने कहा था बुलेट मार्क्स देखने को मिलेंगे, म्यूज़ियम टाइप का है पूरा अंदर।
अभी हम चलते हैं अंदर, पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखा दें। जो मेन जो है, जो जलियांवाला बाग को हाईलाइट करता है वो आपको दिख रहा है सामने। अभी तो फ़िलहाल हम उठ करके बस चले ही आए थे, तो इसी वजह से आराम से अपने लोअर और चप्पल में आराम से कंफर्टली वॉक करते हुए जा रहे हैं, देखने की वहाँ पे क्या है, स्टैचू में क्या खास है। क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ इसकी फ़ोटो देखी है, तो अब इसे रियलिटी में भी देखना है और देखना है कि कुछ लिखा हुआ है कि नहीं और क्या है ये चीज़, और अपनी हिस्ट्री में जो भी पढ़ा है वो चीज़ें याद करनी है कि वो चीज़ें सही याद आ रही है कि नहीं मुझे। क्योंकि बुक्स में नहीं देखी होगी तो जो है ये पिक्चर आपने जनरल नॉलेज की बुक में देखी होगी, कहीं ना कहीं देखी ज़रूर होगी। क्योंकि ये मतलब ये अगर आ गई ये पिक्चर, मतलब ये जलियांवाला बाग। और बाकी अंदर क्या क्या है ये सब अभी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है, प्लीज़ रिमूव योर शूज़। तो हमने तो खैर शूज़ पहन ही नहीं रखे हैं, और बाकी जिन्होंने पहन रखे हैं वो सब भी यहाँ पे सब पहन के ही घूम रहे हैं। तो हम लोग हैं भाई इस समय जलियांवाला बाग में, पीछे आप देख पा रहे होंगे, और कई लोग भाई इसे देखने आए हैं, और अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो इसे समझे कि ये क्या है। मैं अभी देखने जा रहा हूँ। फ़िलहाल मेरी इन्फॉर्मेशन में जितना ये है कि जब जनरल डायर था, और आप लोगों को ये चीज़ पता भी होगा ज़्यादातर लोगों को, कि यहाँ पे मतलब कई हमारे जो है कई हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए, और भी कॉमन मैन कई लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं। तो उनकी मेमोरीज़ में यहाँ पे ये सब बनाया गया, और बाहर स्टैचू भी उन्हीं का लगाया गया है। तो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसके बारे में, अगर कहीं पे कुछ लिखा हो तो। और बाकी ये पार्क बहुत अच्छा है, टहलने करने के लिए आप आ सकते हैं, टहलिए आराम से, फ़ोटो खिंचाइए। फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत अच्छा फोटोजेनिक पार्क है। और अंदर कोई म्यूज़ियम टाइप का भी, तो अभी वो भी देखने जाएंगे। यहाँ पे कुआं भी है भाई, और सब लोग कुआं देख रहे हैं। इस कुएं की स्टोरी मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे समझ से कई लोग शायद डर के मारे जब गोलियां चली तो इसके अंदर कूद गए थे। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा बनाया गया है, जैसे चलते चलते लोग थक जाएं इस पार्क में, या फिर बहुत दूर से दर्शन लेते हुए आ रहे हों और थके हुए हों, तो यहाँ पे आके रेस्ट भी कर सकें। वॉशरूम फैसिलिटीज़ है पूरी, जेंट्स और लेडीज़ दोनों, और मतलब किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी आपको यहाँ पे आकर के। कैमरे भी हर जगह लगे हुए हैं, तो आप कुछ भी गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे इस पार्क में। जैसे हम लोग लखनऊ के बारे में पार्कों की बात करें लखनऊ के, तो भाई आगे कुछ कहूँगा नहीं, आप लोग समझ जाओ। ये सब बुलेट मार्क्स हैं यहाँ पे, देखिए हाईलाइटेड है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे देखिए गोलियाँ चली और अभी तक उसके निशान हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा हुआ था कि अच्छों का दिल दहल जाए। देखिए सब लोग उसी को कैप्चर कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत ध्यान से। यहाँ पे और भी आप देखिए कितने सारे बुलेट मार्क्स हैं। सोचिए क्या बेदर्द मौतें हुई होंगी यहाँ पे। भाई यार आने के बाद इमेजिन कर पा रहा हूँ कि भाई क्या सीन रहा होगा यहाँ पे। वेरी हार्ड भाई। आज जो हम लोग हैं इतने फ्रीली घूम रहे हैं, इतना अच्छा मतलब हम लोग का टूरिज़्म है, इतना अच्छा हम लोग का सब कुछ है, तो ये सब एक अच्छी लाइफस्टाइल भाई सब देने के लिए हम लोग के शहीदों ने क्या क्या किया है हमारे लिए, सब मतलब यार हैट्स ऑफ टू देम। और अब हम यहाँ से बस निकलेंगे क्योंकि पूरा पार्क ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। बट यहाँ पे आकर के भाई बिल्कुल देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही है अंदर से, बिल्कुल वैसी मतलब वो निकल रही है, मतलब रेज अंदर से वैसी निकल रही है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुछ वैसा ही सीन हुआ होगा ना यहाँ पे, तलवारों से नहीं तो गोलियों से। भाई वेरी हार्ड यार, उस समय क्या समय था भाई। अच्छा हुआ यार हम लोग उस समय में नहीं थे, हम लोग से ना होता ये सब, हम लोग से ना होता भाई। जो लोग कर गए ना वही लोग कर गए, हम लोग से ना होता। उनकी मेमोरीज़ में सेलिब्रेशन ग्राउंड भी बनाया है। क्या क्या लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। भाई अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ एंट्री का रास्ता दूसरा है और एग्ज़िट का दरवाज़ा दूसरा है यहाँ पे। तो हम लोग एग्ज़िट गेट से बाहर हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे आकर के, वाकई एहसास हुआ कि
हमारे मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। और फ्रीडम फाइटर्स के अलावा जो हमारे कॉमन मैन रहे हैं, जैसे यहाँ वाले में तो सब कॉमन मैन मर गए थे, तो उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा यार, यहाँ के मज़ा आई। तो भाई यहाँ से हम अभी फ़िलहाल के लिए सामान ले ले रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे शायद वापस आना होगा। तो कड़े वगैरह और जो भी जिसके लिए भी जो भी चीज़ें लेनी है सब अभी ले ले रहे हैं। कई तरीके के पापड़ मिलते हैं यहाँ पे। अब पापड़ देखिए यहाँ पे कितना अलग तरीके का है ये। यहाँ पे पापड़ और बड़ियों की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। अगर आपको गिफ्ट करना है किसी को तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये जलियांवाला बाग की एंट्री मतलब एग्जिट यहीं से हुई थी यहाँ से। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का है, मतलब टेंपल, गोल्डन टेंपल के बहुत पास में ही है, जहाँ जलियांवाला बाग वाली गली की जो एग्जिट होती है वहाँ से निकल करके सामने ही आप जहाँ गली से निकलेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा पूरा। देखिए कॉम्प्लेक्स है, नीचे कई सारी दुकानें हैं और ऊपर भी थोड़ी बहुत दुकानें हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि रेट कुछ चीज़ों के थोड़े महंगे हों, क्योंकि नीचे भी दुकानों पे ऑलमोस्ट सेम आइटम्स हैं, जैसे फुलकारी दुपट्टे, जुत्ती और कड़े, कृपान। तो पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ रेट्स ले लेता हूँ और उसके बाद फिर नीचे जा कर के देखता हूँ कि दोनों के रेट्स में से कौन से ज़्यादा रेट सही है, कहाँ से लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। के कॉम्प्लेक्स में आप देखिए जितनी भी मोस्टली दुकान है सब इतनी ज़्यादा वर्किंग में नहीं है, या फिर शायद अभी खुली नहीं है, क्योंकि बोर्ड तो हर जगह लगे हुए हैं। तो अभी हो सकता है खुली नहीं है। नीचे जितनी भी मतलब गुरुद्वारे के बाद जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, जो भी सारी चीज़ें गुरु बाबा जी से रिलेटेड और उनके और भी अपने बच्चों के लिए या फिर यहाँ की मेमोरीज़ और सोवेनियर चीज़ें ले जाना चाहते हैं, वो सारी दुकानें नीचे की हैं, वो सब खुली हुई हैं। ज़्यादातर दुकानें खुली हैं नीचे सब, कोई ऐसी नहीं है जो बंद हो नीचे। का नाम क्या है? बब्बी क्लब। कार्ड मिलेगा भैया? कोई कार्ड दे दिया। भाई आप लोग भी इनकी दुकान पे आइए, बहुत अच्छे भैया हैं। अभी तो हमें मार्केट में और कोई मिले नहीं जो इतने प्यार से आपको दें यहाँ पे सामान। हमने अब ले लिए हैं कड़े, और मुझे मार्केट में ही ऊपर 5 कड़े पड़े हैं 200 रुपये के। तो मुझे नहीं लगता कि भाई जो है कुछ बहुत ज़्यादा मैंने दिए हैं, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैंने कुछ अभी लिमिटेड लिए हैं क्योंकि सबके हाथ का साइज़ भी मुझे पता नहीं है, तो जिन जिन का मुझे ध्यान आया उन्होंने उनके लिए मैंने ले लिए हैं। और अब मैं देखने जा रहा हूँ कोई पंजाबी जूतियाँ वगैरह कुछ अच्छी मिल जाएँ, या फिर कुछ भी यहाँ से ले जाने लायक। दिखा दो भैया, एक मिनट मैं देख लूँ डिज़ाइन। जी एक हो गया, एक ले रहा हूँ मैं। हाँ एक सिंपल ले रहा हूँ। जी भैया 1 लाख का। जी जी ठीक है भैया, ये पैक कर दीजिए। और भैया ने एक हमको ये दिखाया अभी हमारे लिए। ये कौन सा, लेफ़्ट का भी है राइट का? अच्छा लेफ़्ट राइट नहीं होता इसका। ये सब डिज़ाइन दिखाए गए थे मुझे, मैंने इनमें से अपने लोग सेलेक्ट किया है। भैया की दुकान है ये। भाई इनसे अभी 4 जूतियाँ ले ली, एक अपने लिए भी ले ली। पहले तो 5 ले रहे थे लेकिन घर से एक मना हो गई। बहुत अच्छी दुकान है भैया इनकी। अभी इनका कार्ड भी आपको दिखाऊंगा मैं। यहीं आकर के आप लोग भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह बहुत ओवर प्राइस चीज़ें हैं, लेकिन इन भैया ने हमें अच्छी प्राइस में बहुत अच्छी जायज़ सामान दे दिया इन्होंने। लाई भैया वो कार्ड दे दिए मुझे। हाँ जी लाई, ये इनका कार्ड है। आप इनकी दुकान पे आइए, भैया हमारे 1 नंबर हैं। थैंक यू भैया जी। आकर के आपने लस्सी नहीं पी तो आपने क्या पिया? लस्सी पीजिए आप। वाह भाई वाह, लस्सी, दही देखिए आप, दही। भैया ने अभी अभी इसमें चीनी डाली है और बनती जा रही है। अंदर बर्फ़ वगैरह सब शीशी में पड़ी हुई है। मिक्सर है इनके पास ये, और इस तरीके से लस्सी तैयार होती है यहाँ पे। आपको अगर मलाई डलवानी तो मलाई डलवा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। कर देना बच्चों को। भाई यहाँ पे 250 रुपये लिखने के बाद भी 4 जूती लेने पे 50 रुपये और कम हो गए हैं। और पता नहीं कि मैंने सही सौदा किया है कि नहीं, लेकिन अब यार बाहर आए हैं तो बनता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 रुपये ज़्यादा भी दे दिए होंगे, 100-200 रुपये, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है भाई मैंने एक तरीके से बहुत सही सौदा किया इनके साथ, क्योंकि मैंने और जगह भी रेट सुने, सब लोग 300 रुपये से कम को तो अभी मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी है। ये वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहीं से भी हमने अंदर से कड़े लिए
और फिर इसी के ठीक पीछे जो यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से लेफ़्ट में जो मेन जो गुरुद्वारा दिख रहा है, ऐसे लेफ़्ट आप लेंगे तो आप पूरी मार्केट है, वहाँ से हमने जूतियाँ ली। और अभी मेन मार्केट में सोच रहा हूँ पिताजी के लिए कोई यहाँ की अच्छी मेमोरेबल टी शर्ट अगर मिल जाए तो पिताजी के लिए एक टी शर्ट ले लूँ। बाकी मम्मी, चाची और तरंग सबके लिए मैंने जूतियाँ ली हैं और कड़े लिए हैं, कड़े। इसका ये हरा रंग भी दिखा दिए। हरी वाली हाँ ये कर दिए बस भैया। एक पिताजी के लिए लेनी थी, बाकी तो सब जूती ले ली घर पे सबके लिए। ये देखते पसंद आएगी, बढ़िया। हाँ वही, मुझे कलर अच्छा लग गया ना, ये उनके ऊपर अच्छा लगेगा। अपने लिए लेना हो तो हम ये भी कलर कोई भी ले लें। आपके लिए भी देख लो एक। भैया जी अपने ले लिया, अभी अपने ले का कोटा हो गया पूरा, सबके लिए ले ली। जितनी चीज़ें सोची थी सब ले ली। पहले मुझे यही लग रहा था कि भाई मुझे यहाँ का अंदाज़ा नहीं है, मैं कैसे लूँगा, लेकिन फिर एक बार आदमी लेता जाता है ना तो उसका हाथ चलने लगता है। बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, इतना सब सामान ले लिया मैंने। अब इससे ज़्यादा मैं क्या लूँगा, इतना कुछ है यहाँ पे लेने के लिए भाई। अपने लिए वैसे मुझे कुछ मैंने लिया नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वहाँ लखनऊ से काफ़ी चीज़ें ले चुका हूँ। अपने लिए कपड़े वगैरह सब ले चुका हूँ। अब होटल चलते हैं यार, अब हमें दूसरी जगह भी जाना है। सिर्फ प्रेस कराने निकले थे, ये देखो एक झोला था, 3 हो गए भाई साहब। वही, लेकिन ये है कि सबके लिए सामान हो गया और मैं श्योर नहीं था कि मैं यहाँ पे वापस आ पाऊँगा कि नहीं। तो हो गई है सबके लिए शॉपिंग। अब सिर्फ नहाना है, धोना है और दूसरी जगह के लिए मतलब दो तो ही चुके हैं, नहाना है और निकलना है यहाँ से। और देखते हैं कि दूसरी जगह हम मज़े ले पाते हैं कि भाई हम जो है फिर से गोल्डन टेम्पल को जा करके मत्था टेक करके यहाँ से निकल जाएंगे। ये तो देखते हैं अभी बाद में। अब फ़िलहाल के लिए मैंने उससे कहा है कि भाई एक बाल्टी पानी लगा दो, क्योंकि अगर मैं अपने रूम में पानी भरने चलूँगा तो मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे पानी भरने में। तो मैंने उन्हीं से कह दिया कि भाई बाल्टी पानी लगा दो, और अब मैं नहाने जा रहा हूँ। भाई इन्होंने मुझे नहाने के लिए अलग कमरा दिया है। ग्रेटफुल, इनफैक्ट नॉट ग्रेटफुल। भाई इतना सही रूम है, और कल ये वाला रूम नहीं दे पा रहे थे। लाइट वाइट कहाँ से जलेगी भाई, लाइट जलाऊँ। उससे तो भाई फार बेटर रूम है, लेकिन कल इनके पास सारे कमरे लगे हुए थे तो भाई इन्होंने ये कमरा हमें दिया नहीं। यहाँ भाई आराम से खिड़की भी है, टीवी भी लगाई हुई है, देखो बहुत बड़े वाले हैं साले। बाथरूम भी आई गेस उससे अच्छा ही होगा, उससे अच्छा है, छोटा है बट उससे अच्छा है। पानी आता है, देख लूँ भाई। पानी आता है भाई इस वॉशरूम में, पानी। तो साला आदमी पानी के लिए परेशान हो रहा है। अपने इंडिया में कितना पानी है, 70 से 80% पानी है, आदमी पानी के लिए परेशान हो रहा है। ए यार हद है। A few moments later. तो हो गया हूँ तैयार, मुझे अपने थोड़े से बाल बनाने हैं। और अभी अभी मैंने वो ख़रीदी है इन लोगों की पंजाबी जूती, वो मुझे पहननी है। पहले तो मुझे लगा था कि सिर्फ पंजाबी जूती सिर्फ लड़कियों की आती है, लेकिन लड़कों के भी मतलब जैसे नागरे टाइप के होते हैं वैसे ही यहाँ पे पंजाब के भी यहाँ के फेमस है, और ज़्यादातर ब्लैक चलते हैं यहाँ पे। कलर और भी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भैया हमारे पास सिर्फ ब्लैक है। मैंने कहा तुम ब्लैक ही दे दो। और फिलहाल के लिए जो है मैंने जो प्रेस करवाए थे कपड़ों मैंने पहन लिए हैं। और अब जल्दी से यहाँ से तो निकलने भाई किसी ढाबे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है। आई एम वेरी 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 हंग्री। सुबह से घूमते घूमते टाइम पता ही नहीं चला कि कहाँ टाइम निकल गया सबके लिए इतना सामान लेने में। तो अब यार मुझे बहुत भूख लगी है। अब अभी भी मेरे दिमाग में 2 ऑप्शन है, एक है केसर का ढाबा और एक है सुजीत का। जोमेटो का कहना है कि केसर के ढाबे को इतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली है तो सुजीत के जाना चाहिए। तो अब देखते हैं फ़िलहाल हम कहाँ जा रहे हैं। पहले हम यहाँ से तो निकलें, हम जल्दी से जूती पाएँ, अपने जो है पैकिंग करें, इनको सामान दें, क्योंकि हमें सामान यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास इतना सामान है नहीं, मैं लेकर ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन भीग जाऊँगा यार पूरा पसीने पसीने तो सामान इन्हीं को दे दूँगा, आ करके उठा लेंगे यहाँ से फिर। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से। 1 hour later. ये सब मुझे समेटना भी है, तो हम भाई आ गए अपने रूम में, जल्दी से ये सब समेटें। तो ऑल सेट टू लीव नाउ, मैं रेडी हो गया हूँ, है ना। सब मैंने ले लिया अपना सारा सामान, आएगा सब कुछ भूला ना हो। मैंने वैसे सब चेक भी कर लिया है अपने रूम में, ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैंने छोड़ा हो। और मैं चाहता भी नहीं हूँ मैं यहाँ पे कुछ छोड़ करके जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पे दे दिया है उतना बहुत है, उससे ज़्यादा मैं कुछ देना भी नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने ये अभी कड़ा लिया था वो मैंने पहन लिया है, ये कड़ा।
ये देखिए काफ़ी अच्छा कड़ा है ये। और मतलब सिल्वर कलर के भी मोस्टली ज़्यादातर वो तो सभी के साथ जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा गोल्डन टच के साथ था तो ये भी अच्छा लगा मुझे। और अपने लिए जूती ली थी, जैसा आपको बताया था, अभी मैं जूती पहन के जा रहा हूँ। ये मैंने वहाँ से जूती ली है, जो कि मतलब अभी पहनने पे मुझे मतलब लग रहा है कि थोड़ी सी टाइट है, लेकिन उसने कहा कि भैया चलते चलते ढीली हो जाएगी, तो आप थोड़ी हल्की मतलब टाइट ही लीजिए इस समय। तो भाई यहाँ पे आके कड़ा ले चुका हूँ, कड़ा पहन लिया है और रेडी हो गया हूँ। बैग सारे रेडी हो गए हैं, देखिए सब बैग रेडी रखे हुए हैं। अब बहुत जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि भाई बहुत तेज़ भूख लगी है। तो भाई होटल के रिसेप्शनिस्ट ने तो पूरा माइंड सेट ही पूरा बदल दिया। कह रहा है ना सुजीत जाओ, सुजीत में अब वो बात नहीं रह गई है, और केसर भी जाने का कोई मतलब सीन नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मक्खन और घी ये सब बहुत डालता है। अब यहाँ पे आकर के तो ये सब खाना बनता है, लेकिन यार कह रहा है कि उससे कई गुना ज़्यादा ब्रदर्स है। ब्रदर्स ढाबा है जहाँ हम लोग कल गए थे, बर्मन ढाबा के बगल में ही था ब्रदर्स। पहले मुझे लग रहा था कि जो बंदे से मैंने पूछा था ब्रदर्स, वो शायद जिससे मैंने पूछा था ब्रह्मन या जो भी था, भरमन जो भी था, तो मैंने उससे पूछा तो मुझे लगा शायद वो ब्रदर्स ही समझा है, क्योंकि उसने मुझे सीधे भेज दिया और सामने सामने ब्रदर्स था, और ये भी कह रहे हैं कि ब्रदर्स जाओ। तो ठीक है भाई, अब पुराना ट्रेंड तोड़ते हैं, जो हमने देखा हुआ है यूट्यूब वगैरह पे, से तोड़ करके जाते हैं ब्रदर्स पे, देखते हैं वहाँ कैसा है। तो गूगल से पूछते हैं भाई ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गेस करो। जिसको आती है वो पढ़ ले और जिसको नहीं आता वो गेस करो। मेरे हिसाब से तो यहाँ ये लिखा होना चाहिए हद में हद कि यहाँ पेशाब ना करें या फिर यहाँ कूड़ा ना डालें। कूड़ा तो लोगों ने डाल रखा है। अब एक समस्या और है, समस्या ये है कि जो मैंने जीन्स पहन रखी है वो मुझे लूज़ हो रही है, एज इन मुझे मेरे सारे कपड़े लूज़ हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे मेरे वैसे सारे ही कपड़े लूज़ हो रहे हैं, तो मुझे अभी ये जीन्स के लिए बेल्ट एक्चुअली पहननी चाहिए थी, लेकिन मेरी बेल्ट ख़राब है, तो मैं अपनी बेल्ट बनवाने जा रहा हूँ। तो ये जी आ गई यहाँ पे बेल्ट की दुकान, और बेल्ट है मेरे पास, इनसे पूछते हैं बक्कल लग जाएगा। भैया बेल्ट हमारे पास है, बक्कल लग जाएगा? दिखा रहा हूँ भैया, एक मिनट। ये तो भैया मटेरियल अच्छा नहीं है, दूसरा कोई दिखाओ बढ़िया, जैसे ये है अच्छा मटेरियल में दिखाओ थोड़ी। कितने की है ये वाली? ये तो सस्ती है। कितने जी? 100 रुपये। और दिखा दो। ये भी 100 की है। ये जो 100 से थोड़ा भैया और अच्छे में दिखाओ, मटेरियल थोड़ा अच्छा चाहिए। तो भाई हमने ये बेल्ट ली है अपने लिए, अभी सीके की बेल्ट ली है 90 रुपये की पड़ी हमें सीके की बेल्ट, भैया ने 10 रुपये दिए हैं, और अपनी पुरानी बेल्ट ले जा रहे हैं। भैया इसमें दे दीजिए पुरानी बेल्ट हमारी। बक्कल पे डाल दीजिए, बक्कल बदलवा देंगे। अच्छा आप रख लीजिए यहाँ, तो लगा लीजिए। ठीक है भैया, धन्यवाद। ऐसा रिज़ल्ट दिखाया है हिंदी में कन्वर्ट करने पे, बता रहा है, हिंदी पे कन्वर्ट करने पे कह रहा है कि जन्म से रंगीन हो जाते हैं। जो वो टेक्स्ट लिखा हुआ था उस पर कह रहा है गूगल कि जन्म से रंगीन हो जाते हैं। भाई ये वहाँ कौन क्यों लिखेगा यार? तो आई गेस गूगल भी सही पढ़ नहीं पा रहा है कि वहाँ पे क्या लिखा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग को समझ में आ जाता है कि वहाँ पे क्या लिखा था। भैया वेज है नॉन वेज भी? ओनली वेज? क्या हो रहा है भाई ये? उनको लग रहा था कि हम शाकाहारी हैं। अरे यार ना जी, चलो चलते हैं दूसरी जगह। तो यहाँ के भैया रिक्शे वाले बहुत तेज़ हैं, उनको समझ में आ गया कि हमको कहाँ जाना है। उन्होंने फट से बोल दिया भैया केसर ढाबा चलोगे? हमने कहा चलो, क्योंकि भाई अब हमें वेज तो नहीं खाना है, अब टायर्ड ऑफ हैविंग वेज। भाई हम लोग आ गए केसर जी के ढाबे, केसर दा ढाबा है ये। लेकिन भाई निराशाजनक बात यह है कि हमें यहाँ पे भी नॉनवेज नहीं मिला है, तो हमारा एक बार फिर से कट गया यहाँ पे आके। अब क्या कर सकते हैं यार, मुझे लेट भी हो रहा है, तो मैं भाई यहाँ पे मैंने दाल मखनी बोल दी है, एक कुलचा और चावल, क्योंकि भाई इससे अच्छा मेरे समझ से अमृतसर में भाई अब क्या खाओगे आप, जो यहाँ का फेमस है वही खाइए।
अब मैं देखते हैं, इनसे पूछते हैं एक लस्सी अगर इनके पास होती है तो लस्सी इनसे पी लेते हैं, लस्सी अभी, क्योंकि मुझे इस समय तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, और बाकी मैंने खाना अपना पैक करने के लिए बोल दिया तो खाना पैक हो रहा है। तो भाई केसर के ढाबे पे लस्सी नहीं है, हम लोग यहाँ पे आए हैं पाना स्वीट्स पे। भैया लस्सी हो जाएगी? भैया जी लस्सी हो जाएगी? यार लस्सी नहीं मिल रही इनके यहाँ भी लस्सी नहीं थी। भाई लस्सी ऐसी का प्लान कर दिया ड्रॉप, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए अब है नहीं, और यहाँ पे कहीं पे लस्सी मिल नहीं रही है। खाना लेता हूँ, भागता हूँ यहाँ से, भागना है मुझे। प्लेट वगैरह रखते हैं भैया? प्लेट वगैरह रखते हैं? प्लेट दे दीजिए भैया खाने के लिए। ठीक है भैया, शुक्रिया। बोला ना मोड़ना नहीं, मोड़ा जाना चाहिए तो क्या। अगर आपको भाग दौड़ करनी है तो ये जो आपने पहना है ना बिल्कुल सही नहीं है। मैं अभी होटल जाके सबसे पहले इसे चेंज करने वाला हूँ। बैग में से निकालूंगा अपनी वो एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ सैंडल टाइप का मेरे पास, ऐसा ही ब्लैक कलर का, इसके साथ चला जाएगा, अच्छा लगेगा इसके साथ, वो पहन लूँगा। भाई ये तो कहीं से फिट नहीं है मेरे। एक तो वो क्या बोलते हैं शू बाइट टाइप का भी हो रहा है सॉक्स पहनने के बाद भी। तो भाई जल्दी से मैं होटल पहुँचूँ, और पहुँच ही गया हूँ। इस बार भाई मुझे कुछ नहीं छोड़ना, बस ट्रेन कुछ नहीं छोड़नी है मुझे, तो इस वजह से मैं बस जल्दी में हूँ कि मैं थोड़ा टाइम से पहले ही पहुँच जाऊँ। भाई मच मोर कंफर्टेबल ना हो, ये उससे कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। अब कोई टेंशन भी नहीं है मेरे पास, पूरा लगभग 1 घंटा है, अगर नहीं तो समझो 40-45 मिनट तो हैं ही आराम से। और बस स्टैंड मतलब जो मेरी बस है वो मुझे हॉल गेट से मिल रही है, जहाँ मैंने आपको आते ही दिखाया था, वो हॉल गेट जो बड़ा सा गेट था अमृतसर एंटर करते ही जो आपको दिखाया था, वहीं से मेरी प्राइवेट बस है। मैं वहाँ से अब निकल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए। जी भैया हॉल गेट। हॉल गेट के पास आपकी ऐसी दुकानें हैं, बड़ी सी दुकानें, पेंट्स वगैरह की है और इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये जैसे होम फर्निशिंग वगैरह की है, ये भी होम फर्निशिंग की है। होम फर्निशिंग की ज़्यादा है, पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी थी, मतलब जितनी बड़ी दुकानें हैं, हार्डवेयर टाइप्स, खाने पीने की भी देखिए दुकानें हैं। तो हॉल गेट के पास ये सारी दुकानें हैं, बिजली की दुकान है। मेरे समझ से यहाँ से मुझे 2 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं हॉल गेट पहुँचने में, क्योंकि ये सेम एरिया था जब मैं आया था, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अब यहाँ से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे हॉल गेट पहुँचने में। तो मुझे दिख भी रहा है वो है हॉल गेट आपका, यही हॉल गेट है ना जी? वो है देखिए आपका हॉल गेट। मैं पहुंच चुका हूँ हॉल गेट, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हॉल गेट है। और अब यहाँ से मुझे बोर्डिंग देखनी है अपनी कि मेरी बोर्डिंग कहाँ से होती है, उस तरफ जाना होता है, मुझे यहाँ से सीधे जाना है, मुझे थोड़ा पूछना पड़ेगा। तो मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। भाई मेरी बस मुझे दिख गई है, सामने खड़ी है, ये है मेरी बस। तो ये मैंने सामान लगवा दिया है और मैं भी जा रहा हूँ बैठने अंदर। बड़ी साफ़ सुथरी सी बस है। भाई बस मिलती है हमें भंडारी पुल से, ये हम लोग भंडारी पुल पे इस समय बस लगी हुई है। जैसे ये यहाँ से लोग ऊपर जा रहे हैं तो ये भंडारी पुल है, अब यहीं से होते हुए हम लोग जाएंगे चंडीगढ़। विथ माई डिनर लंच, आई एम फाइनली डन विथ माई लंच। ये पैकेट पड़ा है मेरा। भाई आप लोगों ने इतनी क्रेज़ी चीज़ ट्राई करी है, आप बस में बैठ करके दाल मखनी और चावल कुलचे खा रहे हो भाई। लेकिन क्या करूँ, इतनी भूख लगी थी ना, इतनी सॉलिड वाली भूख लगी थी, बता नहीं सकता हूँ मैं। अब फ़िलहाल के लिए बस चलने को भी रेडी है, टाइम भी हो गया है। और अच्छा हुआ मैं थोड़ा पहले ही आ गया कि तो ज़्यादा लोगों में ये मतलब एम्बैरेसमेंट नहीं हुई कि भाई इतने लोग मुझे देख रहे हैं बस में दाल मखनी और चावल और ये सब अंदर लेते हुए। भाई बहुत तेज़ भूख लगी थी भाई।
तो चलो बस भी रेडी है, अब यहाँ से निकलते हैं। ये मेरी बस है पीछे और हम लोग अब जा रहे हैं। नाइस। तो ये हमारा पहला रेस्ट स्टॉप। भाभी जी घर पे हाँ चाहिए सर। भाई ये हमारा एक रेस्ट पॉइंट था। मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि बस यहाँ पे कुछ ऐसे कोई रेस्ट पॉइंट पे रुकने वाली है यहाँ पे, लेकिन यार मज़ा आ गई भाई। यहाँ तो क्या क्या नहीं है, आपने देखा वीडियो में। ये रेस्ट पॉइंट नहीं है तो भाई पूरा का पूरा यहाँ पे मेला हो रहा है। अगर कोई जा रहा तो भले उसके साथ चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे रूट पे चलो भैया, मैं इधर बैठ जाऊँगा। गाइस फाइनली अब मेरी यहाँ से ट्रेन है घर की। मैं पहुँच चुका हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ये मेरे पीछे आपको रेलवे स्टेशन ही दिखाई दे रहा है। यहाँ का कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ आर्मी मैन खड़े हुए हैं, उनका स्टैचू बनाया हुआ है। तो ये यहाँ की पहचान है इस रेलवे स्टेशन की। और इस यहाँ पे एक ही रेलवे स्टेशन है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। मैं इनकी बात बता रहा था, जैसे ये जो बनाए गए हैं, पत्थरों से बनाए गए हैं, ये मुझे रॉक गार्डन की याद दिला रहे हैं। रॉक गार्डन में भी इसी तरीके के कई चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। हम चंडीगढ़ आए हैं तो चंडीगढ़ में ही रॉक गार्डन है। बहुत टाइम पहले मैं आया था रॉक गार्डन। उधर भी उस साइड भी बने हुए हैं। स्टेशन तो यहीं पे है फ़िलहाल के लिए। अभी हम उधर जा रहे हैं, उस तरफ कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। वहाँ जा कर के देखते हैं कि वहाँ क्या मिल रहा है। चल के आए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट मिल रहा है, चाय और दूध वगैरह की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। अमूल मिल्क यही सब। नेस्कैफ़े है यहाँ पे, कॉफ़ी मिल जाएगी और मैगी मिल जाएगी। मैगी पूछ लेते हैं, वो डब्बे वाली मिल जाएगी। भैया वो डब्बे वाली मैगी मिल जाएगी ना? डब्बे वाली मैगी कितने जी है? 45 की। पास्ता भी हो जाएगा? पास्ता मैगी कर दो वाली, गरम पानी वाली। मसाला? हाँ मसाला ही कर दो भैया। नीचे बैठ जाऊँ वाली। तो कॉफ़ी ठंडी नहीं थी, मैंने कुछ यहाँ पे ठंडी ठंडी कॉफ़ी बोली है। भैया निकालने अभी लाई भैया, चम्मच भी दे दिया उन्होंने। ये भैया 5 मिनट बाद खाएं अभी तो। हाँ। इसको यहीं रखते हैं फ़िलहाल। बारिश हो चुकी है तो टेबल पे पानी है यहाँ पे। हाँ हाँ क्या? सामान भी अपना बचा लें, सामान यहाँ रख लेता हूँ मैं। मैगी तो 5 मिनट बाद ही खानी है, तो उस तक कॉफ़ी पी लेते हैं। एनर्जी बहुत चाहिए भाई इस ट्रिप के लिए एनर्जी बहुत चाहिए। इतनी भागदौड़ थी इस ट्रिप में। जब तक मैगी अपने मतलब उस पर आती है, खाने लायक बनती है गर्म पानी से, तब तक आपको ये बता देता हूँ कि भाई मेरी बस की जर्नी बहुत अच्छी थी। बस वॉज रियली वेरी 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 कंफर्टेबल। प्राइमो थी, मैंने रेड बस से बुक की थी। तो जितने में मैं एक्चुअली अमृतसर आया नहीं था, उससे थोड़े ज़्यादा की थी। इट वाज अराउंड 650 रुपये, 650 के अराउंड थी। लेकिन भाई बस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और जहाँ से बताया गया वहीं से बस ने उठाया और मतलब
बिल्कुल ऐसा लग रहा था नई बस है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। अंदर जो मतलब एसी इतना अच्छा काम कर रहा था और जेंट्री तो इतनी अच्छी थी। और वो आपको वो जो एक जो है वो था हमारा एक क्या बोलते हैं रेस्टिंग पॉइंट था, वो तो आपको मैंने दिखाया ही। और पूरी की पूरी जितनी भी जेंट्री थी बस में इतनी कायदे की थी, बहुत मतलब सब होते नहीं है मतलब अच्छे टाइप के लोग, एकदम लैविश पीपल, सब वैसे थे। चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जो भी हो भाई, सब बड़े अच्छे और डिसेंट थे। लैविश भी नहीं कहेंगे, डिसेंट कहेंगे। बहुत डिसेंट जेंट्री थी बस की और बहुत मज़ा आया भाई बस में, बहुत अच्छी बस थी। आप लोग भी बुक कर सकते हो अगर आप लोग को डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलती है अगर अमृतसर से वापस आने के लिए, तो आप लोग भी डायरेक्ट बुक कर सकते, मतलब वहाँ से बस लेकर के यहाँ आ सकते हो चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से गाड़ी पकड़ सकते हो अपनी लखनऊ की। अब हम जा रहे हैं फाइनली स्टेशन के अंदर। अभी आप लोग ने देखा कि भाई इससे तो मेरा कुछ होगा नहीं है, मैगी और कॉफ़ी से तो मेरा कुछ होगा नहीं। तो हम अगर थोड़ा सा टाइम में पीछे जाएं तो हम लोग की IRCTC की फ़ूड सर्विस भी ऑन थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे एक बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है IRCTC के उसका खाने का कि भाई पूरा मूड ख़राब हो गया था। और इस पूरी ट्रिप में मुझे नॉनवेज खाने को मिला नहीं है, तो मैं मर रहा हूँ नॉनवेज खाने के लिए। तो एक रेस्टोरेंट था IRCTC से हट के, आपने नाम सुना होगा राजभोग। अब इनका राजभोग कैसे है वो नहीं पता। अम्बाला कैंट पे गाड़ी रुकेगी करीबन 10 बजे के आसपास, 9:45 पे, और वहाँ पे मेरा खाना आएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो भाई रुकते हैं, जाते हैं, पहले ट्रेन बोर्ड करते हैं और फिर अम्बाला आने का वेट करते हैं। मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ और 3 नंबर उधर दिखा रहा है। यहाँ पे भाई कंफर्म भी करना ज़रूरी है कि गाड़ी का कई बार स्टेशन चेंज भी हो जाता है। जैसे मेरे आते टाइम गाड़ी का स्टेशन चेंज हो गया था, 5 नंबर से 7 नंबर हो गया था। और गाड़ी भाई स्टेशन पे ही लगी हुई है मेरी, अभी यहाँ से चल ही नहीं है, तो यहीं से चलती है चंडीगढ़ से। गाड़ी नंबर है 02232 ऊंचाहार एक्सप्रेस। तो वैसे तो लखनऊ फेस्टिव स्पेशल लिख के आ रहा था, ऊंचाहार भी जाती होगी। और पानी अगर आप पहले कुछ ले लें फिर उसके बाद ट्रेन में बोर्ड करते हैं। भाई मेरे पीछे लगी हुई है मेरी गाड़ी जिसके अंदर मुझे बैठ करके लखनऊ जाना है। अब इसके अंदर जल्दी से मैं बोर्ड कर रहा हूँ। तो भाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये ट्रिप कंप्लीट कर ली है। और अब हम मतलब ट्रैवल एक्सपीरियंस जैसे 0 था उस पर 1 पे तो आ ही गया होगा इस ट्रिप से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो बस अब ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, अब जा रहे हैं घर। और हम लोग निकल चुके हैं चंडीगढ़ से। अब बस अम्बाला आने का वेट है, जल्दी अम्बाला है। मैंने भी चेंज कर लिया इतनी देर में, जब मैं जितनी देर में चेंज कर रहा था उतनी देर में ही गाड़ी चल पड़ी यहाँ से। तो हम लोग अब जा रहे हैं। जय लूडो कहाँ है हमारा? लूडो अरे वो तो चला गया घर पे। ऐसे कैसे चला जाएगा? चला गया वो तो। मिस किया मुझे, मिस किया। आज मिस किया। तुम्हारी करें